नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। आज मैं सबसे पहले CJI ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद सिर्फ मेरे तरफ से नहीं, धन्यवाद भारत के वो तमाम पत्रकार की तरफ से है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। धन्यवाद वो तमाम पत्रकार का है, पत्रकारों की ओर से है जिन्होंने अपनी बुलंदी से अपनी आवाज को रख पाने में झिझकते थे। धन्यवाद उन तमाम पत्रकारों के तरफ से है जिन्होंने सच्ची पत्रकारिता करने के लिए 10 बार सोचते थे। धन्यवाद वो तमाम यूट्यूबर्स पत्रकारों की तरफ से है जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को महफूज नहीं कर पा रहे थे। ये तमाम लोग जो पत्रकारिता के जगत में गोदी मीडिया को छोड़ करके जो दहशत में रहते थे और अपनी खबरों को चलाने के लिए, अपनी न्यूज को चलाने के लिए जो घबराहट और बेचैनी उनके मन में होती थी और कहीं ना कहीं आशंका से ओतप्रोत होकर अपनी बात को खुले तौर पर नहीं रख पाते थे, आज उनकी चिंता की लकीरें समाप्त करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद देने के पीछे का कारण यह है कि जैसा कि आपको पता चला ही होगा और जानते होंगे कि अपने देश में ही एक राज्य मणिपुर है जो बहुत छोटा सा राज्य है। विगत कुछ दिनों से वहां जो आपस में दो समुदायों के बीच में जो चल रही थी घमासान, जो एक दूसरे को मार काट पे उतारू लोग थे, जहां आज भी वहां की स्थिति सही नहीं हो पाया, उन्हीं जगह से ये खबर है। जैसा कि आप सभी को मैं बताते चलूं कि उन जगहों पर जो पत्रकार वहां के स्थानीय पत्रकार थे, वो स्थानीय पत्रकार एक तरफा होकर के जो मैतेई समुदाय के खास पत्रकार बन करके उनके पक्ष की चीजों को दिखा करके और एक पक्ष को बुरा बता करके, एक पक्ष को गुमराह करके, एक पक्ष को गलत दिखा करके और वहां की मीडिया ने लोगों के बीच में गुमराह करने का काम किया था। धन्यवाद के पात्र हैं ये मुख्य 4 संपादक जिनका नाम इस प्रकार से है। सबसे पहले सीमा मुस्तफा, भारत भूषण, सीमा गुहा और संजय कपूर को, जिन्होंने उतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद उतने खतरा को उठाते हुए वो लोग धरातल पर जाने का निर्णय लिया और वहां तक पहुंच करके वहां की हो रही सच्ची घटनाओं को देश के सामने रखने का काम किया। दोस्तों, आपको शायद पता ही चला होगा कि वही मणिपुर से नग्न अवस्था में परेड कराते हुए एक महिला की, एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लेकर के और भारत सरकार को कहा था कि या तो आप वहां की स्थिति और हालात को कंट्रोल कीजिए और नहीं तो फिर मुझे अपने हाथों में कमान संभालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बात को सुन करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ सेकंड के लिए अपनी वक्तव्य को वहां के बारे में मुंह खोला था। जो लोगों को, अन्य प्रधानमंत्रियों को मौन मोहन कह करके संबोधित किया करते थे, इनकी मौन साधना टूटी भी तो कुछ सेकंड के लिए टूटी। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि आज मीडिया कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, आज पत्रकार कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। आए दिनों आपको सुनने में आता होगा कि ये पब्लिक का भी कुपभाजन बनता है, इसलिए कि सच्चाई को अगर दिखलाता है तो कुछ ऐसे एंटी लोग होते हैं जो इनके ऊपर प्रहार करते हैं, इनके साथ में बदसलूकी करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में ही कुछ दिन पहले पत्रकारों को गोली मार करके हत्या किया गया। यूपी की बात करें या अन्य जगहों पर की बात करें तो प्रत्येक राज्यों में अब पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। और खास करके ये 4 जो मुख्य संपादकों की मैंने बात किया, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने मणिपुर से जाकर के और मणिपुर की जो धरातल से जुड़ी हुई समस्याएं थी, वहां की जो सच्चाई थी, कैसे 2 समुदाय के बीच में वो एक बहुत बड़ा जंग हो रहा था,
उन चीजों को दिखलाने का काम किया था, जिसके द्वारा वहां की सरकार को किरकिरी हुई थी और सरकार के लोगों को नापसंद आया। इसके वजह से यूं तो इन चारों संपादकों को ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो तो पब्लिक के तरफ से किया गया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के मणिपुर के मुख्यमंत्री को यह बात को बोलना कि इन पत्रकारों के द्वारा यहाँ की छवि को धूमिल किया गया, ये कितनी घिनौनी और शर्मनाक है, इसको आप जरा समझ सकते हैं। जिस राज्य में लड़की को नग्न परेड करा करके घुमाया गया, उसकी गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ किया गया, इससे उनका मान सम्मान और उनके राज्य की कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई इज्जत और प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब ये सच्चे पत्रकार जाकर के वहां से सच्ची पत्रकारिता करके वहां की चीजों को लोगों के बीच लाते हैं, तो इससे वहां के उस राज्य के मान सम्मान चली जाती है। और इसके बदले इन चारों संपादकों को मिला का तो एफआईआर, इन चारों को पर गंभीर धाराओं में एफआईआर किया गया और इतनी गंभीर धाराएं कि इसमें बेल मिलना भी नामुमकिन था। हम आपको बताते चलें कि इनके ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिनमें इनको बेल मिलना भी नामुमकिन था, वो गंभीर धाराएं थी धारा 298, 505, 5051B, 200, 295, 5052, 120B और 499 और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए गंभीर धाराएं थी, जिनके लॉन्च होने के बाद मणिपुर राज्य के इम्फाल से कभी भी पुलिस दिल्ली तक पहुंच करके और इन संपादकों को अरेस्ट किया जा सकता था। जब इन लोगों को लगा कि किसी भी दिन हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये अपनी अर्जी को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच, जिसमें 2 जज शामिल थे, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन दोनों ने उनकी सुनवाई की। हालांकि प्रथम दृष्टया उन लोगों ने इस बात को कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस केस को डायरेक्ट यहां क्यों लाया गया, आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे, परंतु पुनः इस केस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इस बात के लिए कि एक पत्रकार के ऊपर चूंकि ये मामला डीवाई चंद्रचूड़ के संज्ञान में था और इनको पता था कि मणिपुर में क्या हो रहा था, इसलिए इनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल 11 सितंबर तक के रोक लगा दिया गया है। और इस रोक को लगने से जो संपादक हैं वो चैन की सांस ले पाए हैं और तब डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि हम 11 सितंबर को इसकी गंभीरता से जाकर के देखेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। मित्रों, मैं आपको यह बात को बता देना चाहता हूं कि अभी जो देश में खास करके मीडिया के प्रति जो गोदी मीडिया नफरत फैलाया है, गोदी मीडिया जिस प्रकार से मीडिया का स्तर को घटिया बना दिया है, मीडिया के स्तर को जिस प्रकार से गरिमा को तार तार किया है, आज मीडिया अपनी माइक को लेकर के अपनी आईडी को दिखाने में भी शर्माता है। फिर भी चूंकि ये ऐसा काम है कि पब्लिक के बीच में जाकर के सच्चाई को उजागर करना होता है, इसलिए जोखिम लेकर के भी ये काम को करना पड़ता है। आपको पता होगा कि मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने आकर अपनी जान को गंवाया, इस प्रकार से अपनी कुर्बानी को दे करके और मीडिया की गरिमा को बचाने का प्रयास किया। लेकिन आजकल गोदी मीडिया, आजकल मोदी मीडिया, आजकल बीजेपी की मीडिया अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण, पूरी तरह से अपने आकाओं को समर्पण करके इसकी गरिमा को तार तार किया है। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी के जमाने में सच्ची मीडिया के रूप में अगर बात करें तो ये सोशल मीडिया ही आपका सच्चा मीडिया है। कभी भी टीवी मीडिया, कभी भी सैटेलाइट मीडिया, ये आपका सही चीजों को दिखलाना इसकी बस की चीज नहीं है, क्योंकि इनके टीवी पर जो चलते हैं सीधा सीधा एजेंडा चलता है, सीधा सीधा वो बात को चलाते हैं जो देश को गुमराह करने वाला होता है। अगर आप मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, टीवी मीडिया ये सब सही मीडिया नहीं है,
अगर आप सोशल मीडिया को समर्थन करना चाहते हैं तो मित्रों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास तक इस वीडियो को भेजने का कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आज पत्रकारिता कितना अहम हो गया है। इन्हीं बातों को लेकर के इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, उन्होंने फिलहाल जो मुंबई में 31 को और 1 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी इस बात को रखा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो मीडिया को स्वतंत्र करेंगे। मतलब आज मीडिया आजाद नहीं है। आप लोग टीवी के पास बैठ करके जो देखते हैं वो खबर नहीं बल्कि एजेंडा है, और आप उससे गुमराह होते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बना करके आपके सामने परोसा जाता है। दोस्तों, अगर वास्तव में आप अवेयर रहना चाहते हैं तो आपका सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है, आप इसको प्रमोट कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप अपनी कीमती समय निकाल करके आप हमारी खबर को देखते हैं। दोस्तों, विनम्र निवेदन है, आपके सपोर्ट के बिना हम सच्ची खबरों को आपका पास तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने का भी कोशिश कीजिए और करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के खबरें आपके बीच में लेकर के आते रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।